हेलो फ्रेंड्स, आइए आज देखते हैं कि जो घास के मैदान हैं, जो शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान और उष्ण कटिबंध के घास के मैदान, ये कहाँ पाए जाते हैं और ये कौन से घास के मैदान हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसमें ये हो जाता है कि इसमें कौन शीतोष्ण घास के मैदान है और कौन उष्ण कटिबंध घास के मैदान है। तो आइए देखते हैं कि ये जो पूरा है, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। ठीक, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। ये एशिया हो जाएगा, ये जो ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक, ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ये यूरोप महाद्वीप हो जाएगा, ये यूरोप महाद्वीप हो जाएगा और ये अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक, ये अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और ये अंटार्कटिका है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये जो घास के मैदान हैं, जो मतलब घास के मैदान मिनिमम सबको याद रहता है कि मतलब जो वेल्स घास के मैदान है और जो डाउन्स घास के मैदान है, या फिर समाना हुआ, या फिर पुस्ताज हुआ, या स्टेपीज हुआ, ये जो घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये अक्सर मतलब मिनिमम सबको याद रहता है। लेकिन सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन इसमें होता है कि कौन से घास के मैदान उष्ण कटिबंध घास के मैदान है और कौन शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है। तो बस इसमें थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन उष्ण कटिबंध के घास के मैदान है और कौन शीतोष्ण कटिबंध की घास के मैदान है। तो ये सबसे पहले देखिए कि ये जो बीचों बीच से रेखा गुजरी है, ये जो बीचों बीच से रेखा गुजरी है, कौन सा? ये इक्वेटर लाइन है। कौन है? ये इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा है। जो बीचों बीच से गुजरी है, ये विषुवत रेखा है। ठीक, इसके ऊपर जो 3 रेखाएं मतलब होती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और एक विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये दुनिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है पूरे वर्ल्ड के। ऊपर हो जाएगा ये कर्क रेखा, ऊपर हो जाएगा ये मकर रेखा। ठीक, ये मकर रेखा, ये मकर रेखा हो जाएगा। अब इसको जो एक ये कर्क रेखा, कौन सी रेखा? एक कर्क रेखा। ठीक, एक कर्क रेखा होगा। तो अब ये देखिए कि ये जो बीचों बीच से गुजरी है, इसको ये विषुवत रेखा है। और फिर ये ऊपर ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है। अब देखिए, अब इस दोनों जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसको हम कटिबंध बोलते हैं, उसको हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और जो इसके बाहर होता है, उसको हम शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। जैसे कि ये जो रेखा जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, जो इसके ऊपर घास के मैदान पाए जाएंगे, उसको हम शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान बोलेंगे। और फिर जो इस रेखा के नीचे जो ये मकर रेखा है, इसको जो नीचे मिलेगा घास के मैदान, उसको हम शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान बोलेंगे। तो बस इसी के अंदर ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उसको हम उष्ण कटिबंध घास के मैदान कहते हैं। अब मिनिमम जो इसमें रहता है, ये रहता है कि जैसे इसमें जो हर अलग अलग देश मतलब घास के मैदान के जो मतलब घास रहती है, घास के मैदान रहते हैं, वो हर देश अलग अलग नाम अपना नामकरण करते हैं। लेकिन इसमें जो बस एक ही घास के मैदान पाए जाते हैं, सवाना घास के मैदान, जिसको हम सवाना बोलते हैं। मिनिमम इसको हम अफ्रीका में ही सवाना बोलते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो इसमें सवाना घास के मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवाना घास के मैदान बोलते हैं। लेकिन यहाँ से जो उत्तरी अमेरिका में, या फिर इधर भारत में, या फिर इधर श्रीलंका में, कहीं पे भी, या
कहीं पे भी, या फिर ये दक्षिण अमेरिका में कहीं पे भी कोई कोई भी घास के मैदान पाए जाएंगे तो उसको हम सवाना ही कहेंगे। लेकिन हर अलग कोई भी देश रहता है तो वो अपना नाम देता है कि इस घास का नाम चाहे वेल्स दे देगा, या फिर कोई स्टेपिज दे देगा, या फिर लानोज दे देगा। तो अब आइए देखते हैं कि कौन से उष्णकटिबंध घास का मैदान है और कौन शीतोष्णकटिबंध की घास का मैदान है। ये देखिए मिनिमम याद सबको रहता है कि एक जो पूछताछ घास का मैदान है हंगरी में है, फिर स्टेपिज कहाँ पे है, यूक्रेन में है, या फिर लूनोज कहाँ पे है, ये वेनेजुएला में है। ये देखो मिनिमम सबको याद रहता है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होता है? कन्फ्यूजन वहाँ होता है कि अगर पूछ देगा कि उष्णकटिबंध घास के मैदान कौन से हैं, या फिर शीतोष्णकटिबंध घास के मैदान कौन से, इसमें कन्फ्यूजन सब मतलब हो जाते हैं। हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर घास के मैदान से ज़रूर पूछते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन उष्णकटिबंध के हैं। तो देखिए ये दक्षिण अफ्रीका है, ठीक, ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक। दक्षिण जो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पास में ही इसके अंदर जो ये मकर रेखा, इसके पास में ही एक लूनोज घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन का बोलते हैं उसको? लानोज बोलते हैं। लूनोज या फिर लानोज। ये कहाँ मिलता है? ये वेनेजुएला में मिलता है। ये वेनेजुएला में मिलता है। ये जो वेनेजुएला देश है, इसमें कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं? उसमें लानोज पाए जाते हैं। उसमें कौन से घास के मैदान? लानोज घास के मैदान। इसी लानोज में, इसी वेनेजुएला के अंदर, इसमें इधर ये ब्राज़ील है। कौन सा है? इसी के अंदर, ये थोड़ा सा मतलब और नीचे रहेगा, इसको हम थोड़ा और ऊपर ही बना दिए हैं। ये थोड़ा और नीचे रहेगा, जो मकर रेखा है ये थोड़ा सा और नीचे रहेगा, तो इसमें ब्राज़ील आ जाएगा। ब्राज़ील में कौन सा है? कंपोज है। कौन सा घास का मैदान है? कंपोज है। कौन सा घास का मैदान है? कंपोज है। ये कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। तो देखिए अब क्या इसमें, इस रेखा में जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, इन दोनों के बीच में जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे वो कौन से घास के मैदान रहेंगे? वो उष्णकटिबंध घास के मैदान रहेंगे। तो लानोज कौन सा घास के मैदान है? कौन से कटिबंध का घास का मैदान है? ये उष्णकटिबंध की घास का मैदान है। कंपोज क्या है? कंपोज जो ब्राज़ील में पाया जाता है, ये कौन से घास का मैदान है? ये भी उष्णकटिबंध के मैदान है। और ये जो सवाना है, जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये कौन सा महाद्वीप है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन से घास के मैदान है? सवाना। ये सवाना है। तो सवाना कौन से कटिबंध का मैदान, घास के मैदान है? ये भी उष्णकटिबंध के है, क्योंकि देखिए इसमें भी ये मकर रेखा है और कर्क रेखा है, इन दोनों के बीच में जो कौन से घास का मैदान है? सवाना है। तो इन दोनों के बीच में जो भी घास के मैदान पाए जाएंगे उसमें उष्णकटिबंध पाए जाएंगे। तो ये कौन सवाना क्या है? ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ये भी उष्णकटिबंध की घास के मैदान है। अब आइए देखिए प्रेरी घास के मैदान। ये उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। ये जो कनाडा है, कनाडा और यूएसए अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान। कौन से घास के मैदान? प्रेरी घास के मैदान। ये शीतोष्णकटिबंध है। ये कहाँ मिलता है? ये कनाडा में मिलता है। ये कहाँ मिलता है? कनाडा में मिलता है। तो ये देखो ये कौन से घास का मैदान है? ये शीतोष्णकटिबंध के, क्योंकि देखो ये जो मकर रेखा है, मकर रेखा से ये ऊपर की तरफ है। जो मकर रेखा है, मकर रेखा से ये ऊपर है, इसके अंदर नहीं है, ये उसके बाहर है। तो ये कौन सा घास का मैदान हो जाएगा? ये शीतोष्णकटिबंध की घास का मैदान हो जाएगा। फिर इधर यूरोप में मिल जाएगा। कौन? यूरोप में मिल जाएगा, 1-2 घास के मैदान मिल जाएंगे। कौन? एक पुस्ताज। कौन? एक पुस्ताज मिल जाएगा। पुस्ताज कहाँ पे है? ये हंगरी में है। पुस्ताज कहाँ है? ये हंगरी देश में है। और फिर इसके बाद एक मिल जाएगा यूक्रेन में। कौन? यूक्रेन में मिल जाएगा स्टेपी। यूक्रेन में स्टेपी घास के मैदान, जिसको हम वृक्ष रहित कहते हैं या फिर इसको रोटी का डलिया कहते हैं। इस घास के मैदान को या तो रोटी का डलिया कहते हैं, फिर वृक्ष रहित इस घास के मैदान को, जो स्टेपी है, स्टेपी जो यूक्रेन में पाया जाता है, ये कौन से कटिबंध का है? ये शीतोष्णकटिबंध के घास के मैदान है। कौन से? शीतोष्णकटिबंध के घास के मैदान है।
अब आइए देखते हैं दक्षिण अमेरिका में। अब ये दक्षिण अमेरिका में ये जो कर्क रेखा है, अब इसके नीचे जो कर्क रेखा है इसके नीचे कौन से घास का मैदान है? एक अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास। कौन सी? पंपास। कौन से घास का मैदान? पंपास घास। ये कहाँ पाया जाता है? ये अर्जेंटीना में पाई जाती है। ये घास का मैदान जो है ये अर्जेंटीना में पाई जाती है। ये कौन सा कटिबंध है? ये है, देखिए, एक किससे नीचे? एक कर्क रेखा से बीच में नहीं है, एक कर्क रेखा के नीचे है, तो इसको हम शीतोष्ण कटिबंध के घास का मैदान बोलेंगे। कौन से? शीतोष्ण कटिबंध के घास का मैदान। और फिर इसके बाद एक यहाँ पे जो श्रीलंका है, ये देखिए ये भारत है। एक ये छोटा सा मतलब ये भारत दिख रहा है, ये भारत है। भारत के नीचे एक छोटा सा ये देश है, देखो ये श्रीलंका है। ये श्रीलंका में एक घास का मैदान पाया जाता है पटाऊँ। कौन से घास का मैदान? पटाऊँ घास का मैदान। पटाऊँ या फिर पटाना, पटाऊँ या फिर पटाना, श्रीलंका। इसको भी ये देखो, जो श्रीलंका है एक कर्क रेखा और मकर रेखा के अंदर है। कर्क रेखा और मकर रेखा के अंदर है श्रीलंका है। तो इसमें जो पटाना घास का मैदान है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम उष्ण कटिबंध को घास के मैदान बोलेंगे कि ये उष्ण कटिबंध घास के मैदान है। ठीक। अभी देखिए ये नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में घास के जो मैदान है, एक डाउन्स होता है, एक डाउन्स घास का मैदान है, और एक पार्कलैंड है, और एक पार्कलैंड है। ये दो जो घास के मैदान है ये शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है। डाउन्स जो ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ये ऑस्ट्रेलिया डाउन्स और पार्कलैंड घास के मैदान जो है ये शीतोष्ण कटिबंध के हैं, क्योंकि ये कर्क रेखा मकर रेखा के नीचे है। और ये जो छोटा सा देश दिख रहा है ये न्यूजीलैंड है। कौन सा? ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में कौन सा है? न्यूजीलैंड में एक कैंटीबरी पाया जाता है। कौन से घास का मैदान? कैंटीबरी। कैंटीबरी घास का मैदान पाया जाता है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड पे। ये भी शीतोष्ण कटिबंध की घास का मैदान है। देखो बस इसमें इतना देखना कि मतलब ये थोड़ा सा, अगर ये जो मैप है, ये जो वर्ड पूरा मैप है, अगर ये थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो एकदम आसान से मतलब बीजी से एग्ज़ाम में मतलब हम याद कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे तो। क्योंकि देखो अगर जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के जो अंदर है, क्योंकि देखो इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि ये जो विषुवत रेखा है इसको बीचों, ये जो वर्ड है उसके बीचों बीच से गुजरती है जो विषुवत रेखा है। एक ऊपर कर्क रेखा हो जाएगा और एक नीचे मकर रेखा। इन दोनों के बीच में जो भी घास के मैदान आएंगे, जो भी देश मतलब आएंगे, वो रहेंगे उष्ण कटिबंध के, और जो इसके बाहर रहेंगे वो रहेंगे शीतोष्ण कटिबंध के। और देखो ये जो समाना है, ये जो समाना है ये देखो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच मतलब अंदर है। जो समाना है, जो ये तो अफ्रीका महाद्वीप है, एक कर्क रेखा और मकर रेखा के अंदर है, तो ये इसको हम उष्ण कटिबंध घास के मैदान बोलेंगे। अब फिर इसके नीचे अफ्रीका महाद्वीप में ही यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका है, जो दक्षिण अफ्रीका है, इसमें घास का मैदान एक वेल्स घास का मैदान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वेल्स घास का मैदान पाया जाता है। इसको हम शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंध। वेल्ट से जो देखो ये मकर रेखा कर्क रेखा के नीचे बाहर है, ये अंदर नहीं है, तो इसको हम वेल्ट से शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान बोलेंगे। जो समाना घास का मैदान था इसको हम उष्ण कटिबंध घास के मैदान बोलेंगे। बस ये इतने घास के मैदान है जो बहुत मतलब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं। आइए देख लेते हैं कि ये अब जो जलप्रपात जो है, जो 3 जलप्रपात है जो मुख्यतः मतलब बहुत पूछे जाते हैं, जो नियाग्रा जलप्रपात है, या फिर विक्टोरिया जलप्रपात है, या फिर एंजिल जलप्रपात है। ये अक्सर जो ये जो 3 जलप्रपात है ये अक्सर एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं। वैसे तो 35-40 मतलब जलप्रपात है, लेकिन सारे नहीं पूछते हैं। बस यही 3 या 4 जो है यही जलप्रपात जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि जो जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात, ये देखिए ये उत्तरी अमेरिका है ना, ये उत्तरी अमेरिका
ये जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में ही सेंट लॉरेंस नदी है। ये उत्तरी अमेरिका में ही एक सेंट लॉरेंस मतलब नियाग्रा जलप्रपात है। ऐसे देख लीजिए, जो नियाग्रा जलप्रपात है, कौन से जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात है। ये किस नदी पे है? ये सेंट लॉरेंस नदी पे है। ये किस नदी पे है? ये सेंट लॉरेंस नदी पे है। नियाग्रा जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी में है। ये जो जहाँ पे लानोज वेनेजुएला जो था, जो घास का मैदान था जो लानोज और वेनेजुएला जो घास का मैदान था, ये इसी वेनेजुएला में एक दो नदी बहते मतलब है, एक जिसका नाम ओरोनिको है, और ओरोनिको नदी जो है उसकी सहायक नदी है कोरोना नदी, जिस पे एंजिल जलप्रपात बनाया गया हुआ है। ये जो वेनेजुएला है देश है, ये जो वेनेजुएला देश है, इसी वेनेजुएला देश में एक नदी है जिसका नाम ओरोनिको नदी है। कौन सी नदी है? ओरिनिको नदी है। ओरिनिको नदी है। इसकी सहायक एक नदी है जिसको हम कोरोना नदी बोलते हैं। कोरोना नदी, ये जो कोरोना आया था उसी का मतलब एक नाम है। मतलब जो ये कोरोना आया था वो वाला कोरोना नहीं, ये एक दूसरा कोरोना, मतलब ये कोरोना नदी है। कौन है? कोरोना नदी है। इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये ओरोनिको की सहायक नदी है कोरोना नदी। इसी कोरोना नदी पे कौन सा जलप्रपात बनाया गया हुआ है? एंजिल जलप्रपात, जो दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात, जो एंजिल जलप्रपात है, ये कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। किस पे है? कोरोना नदी पे है। और कोरोना नदी अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो फिर ओरोनिको रहता है। ओरोनिको रहता है क्योंकि ये जो ओरोनिको नदी है इसी की सहायक नदी कौन है? कोरोना नदी। इसी कोरोना नदी पे ये एंजिल जलप्रपात बनाया गया हुआ है। कौन सा प्रपात है? एंजिल जलप्रपात है। और फिर ये अफ्रीका है, ठीक, ये अफ्रीका है। ये एक छोटा सा, ये तो मेडागास्कर है। ये जो छोटा सा है ये तो मेडागास्कर है। इसी अफ्रीका में, इसी अफ्रीका महाद्वीप में एक विक्टोरिया जलप्रपात है। कौन जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात है। ये किस नदी पे है? ये जाम्बेजी नदी पे है। जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये किस नदी पे है? ये जाम्बेजी नदी पे है। बस यही तीन जलप्रपात है, यही अक्सर ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से? विक्टोरिया जलप्रपात जो अफ्रीका महाद्वीप में है। किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे है। फिर इसके बाद वेनेजुएला में कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात है। किस नदी पे? कोरोना नदी पे। कोरोना अगर नहीं रहेगा ऑप्शन में तो ओरोनिको रहेगा, क्योंकि ओरोनिको की नदी की सहायक नदी कौन सी है? एक कोरोना नदी है। ये कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात है। फिर ये तो दक्षिण अमेरिका में हो गया, दक्षिण अमेरिका में हो गया। और फिर उत्तरी अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी पे, सेंट लॉरेंस नदी पे कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात है। सेंट लॉरेंस नदी पे कौन सा जलप्रपात है उत्तरी अमेरिका में? ये नियाग्रा जलप्रपात है। ये तीन जलप्रपात जो हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो 35-40 जलप्रपात है, लेकिन उन सबों को याद करने के लिए कोई मतलब नहीं है।